चलिए, तो सीआई के कुछ पार्ट को हम लोग पहले देखे थे, सीआई के 1-2 सवाल को कल भी देखे थे हम लोग, ठीक है। और सीआई के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है अपना सीआई, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। कल का जो एक सवाल छूट गया था, मतलब जो 4 का पावर ए इक्वल टू 5, 5 का पावर बी इक्वल टू सी, ऐसे करके जो सवाल था उसको हम लोग कल यूट्यूब पे कर लिए थे। तो तैयार हैं आप सभी लोग? आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। कल आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे, कल वो क्वेश्चंस हम लोग किए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और यहाँ से सवाल की शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग सीआई के कुछ पार्ट को देखेंगे, फिर रेशियो को शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए, कहता है एक निश्चित राशि 4 वर्षों में स्वयं का 512/162 गुना हो जाता है, फिर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि वार्षिक रूप से ये संयोजित होता है तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा, 512/162 हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल अपना 162 है और अमाउंट कितना हो गया 512। ये कितने साल में हुआ है बच्चों? 4 साल में हुआ है। तो 4 साल में ऐसा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हमको 4 रूट निकालना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? 4 रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सर 4 रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, फिर स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इकाई अंक 2 है, तो इकाई अंक 2 है तो इससे तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, काहे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 2 होता नहीं है, तो इससे तो निकलेगा नहीं। तो इसको हमको पहले छोटा करना पड़ेगा। इसको तोड़ते हैं, 2 चांस तोड़ते हैं तो ये हो जाता है 81, और 2 चांस तोड़ते हैं तो ये हो जाता है 256, 256। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 साल है तो हम इसका क्या करेंगे, 4 रूट निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? 4 रूट निकालेंगे। तो 4 रूट निकालेंगे तो एक बार स्क्वायर रूट करते हैं तो 9, फिर स्क्वायर रूट करते हैं तो 3, यानी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक बार करते हैं तो 16, फिर करते हैं तो 4, यानी 3 रेशियो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 रेशियो 4, यानी प्रिंसिपल अपना 3 है, अमाउंट आपका 4 हो जाता है। इंटरेस्ट कितना मिला अपने को? तो इंटरेस्ट मिला सर 1। इंटरेस्ट कितना मिला? 1, है ना। इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना है आपका सर? तो 3। टाइम कितना हो गया सर? तो टाइम आपका क्या हो गया सर? जैसे हम 4 रूट कर दिए पहुंच गए 1 साल में, 1 साल में पहुंच गए, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3%। ब्याज की जो दर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 33.33%। 33.33% आपके सवाल का क्या बनेगा? उत्तर बन जाएगा। क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल कहता है एक निश्चित राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 840 है और 2 साल का साधारण ब्याज 800 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? तो 2 साल का सीआई दिया हुआ है अपने को और 2 साल का एसआई दिया हुआ है। अपने को ब्याज की दर ज्ञात करनी है कि ब्याज की दर क्या हो जाएगी। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए क्या करेंगे कि सर यहाँ पे लिखते हैं पहला साल, यहाँ पे लिखते हैं दूसरा साल, ये लिख देते हैं एसआई और ये लिख देते हैं सर सीआई। हम देख रहे हैं कि सर 2 साल का जो एसआई है वो 800 है, और हम लोग जानते हैं कि सर एसआई प्रत्येक साल क्या होता है सर? बराबर होता है। एसआई प्रत्येक साल अपना क्या होता है श्रीमान? बराबर होता है। तो 2 साल का एसआई 800 है तो पहले साल एसआई कितना मिलेगा? 400। दूसरे साल भी कितना मिलेगा? 400। ये बात भी हम लोग देखे थे स्टार्टिंग में कि सर 1 साल तक के आपका एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है। 1 साल तक आपका एसआई और सीआई दोनों क्या होता है सर? बराबर होता है। तो पहले साल सीआई भी अपना क्या मिलेगा? 400, जो हम आपको साली सहेली वाला बताए थे, 100 रुपया 10 रुपया उधार मैंने ऐसे करके जो बताए थे 10% के रेट से, है ना। तो 1 साल तक के हमने देखा था कि एसआई सीआई दोनों क्या होता है सर? बराबर होता है। अब देखिए, टोटल सीआई 840 है, इसका मतलब दूसरे साल सीआई कितना हो गया? 440।
दूसरे साल का CI कितना हो गया भैया जी, तो 440। तो यहाँ से आप देखिए कि आपको सर पहले साल 400 मिला, दूसरे साल 440, पैसा काहे बढ़ गया, कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 40। कहाँ से बढ़ गया भैया जी, तो 400 से। काहे बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लेता है, साली भी सहेली लाती है, बताए थे आप लोग को, है ना। कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100, कैलकुलेशन आप सभी का फास्ट है, कैलकुलेट करिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 10%। तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया इसको सोल्व करने का। दूसरा, फार्मूले की बात कर ले तो फार्मूले से भी हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है रेट के लिए, रेट के लिए फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू CI माइनस SI अपॉन SI इंटू 100। लेकिन ये कंडीशनल फार्मूला है, ये फॉर 2 ईयर काम करता है। और ये सवाल जो मिलता भी है ना, वो 2 ही साल के लिए मिलता है। ये सवाल मिलता भी है अपने को तो 2 ही साल के लिए मिलता है, ठीक है। अब इस पे भी बैठा के आप निकाल सकते हो। तो 2 इंटू CI कितना है हमारा, तो CI 840, SI कितना है, तो 800। तो 840 माइनस 800 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 40, डिवाइडेड बाई SI कितना है, आप कहेंगे सर 800। कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100। नक सुना कट जाएगा, 8 पच्चे 40 कट गया, 5 दूनी के कितना, तो आप कहेंगे सर 10%। 5 दूनी के कितना, तो आप कहेंगे 10%। तो यहां से भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो, यहां से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कर लेंगे ना। अब इसी बिहाफ पे एक सवाल और रखते हैं, अब इसको सॉल्व करने का आप लोग प्रयास कीजिए। सेम उसी पैटर्न पर है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तुरंत आंसर हो जाएगा। भाई कोई 20% बोल रहा है, कोई 10% बोल रहा है, ऐसे काय कर रहा है भाई। कहा जी रूबी जी, आपका तो 16 भी आ गया, बताइए। अरे सीधा सीधी लगाइए ना, 2 इंटू CI माइनस SI। तो CI कितना, 550, SI कितना, 50, 500। तो अंतर कितने का, तो 50 का, डिवाइडेड बाई SI कितना, तो 500। कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100। 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से इसको काट दिए, 5 दाएं 50, 10 दूनी के कितना, तो 20%। 16 कैसे ले आते हैं, हमको तो यही समझ में नहीं आया। 12 भी ले आया जितेंद्र जी, आप भी कम नहीं है। अब ये काजल जी कह रहे हैं कि कल रात में जो सेटिंग वाला जो क्वेश्चन बताए थे उसका आंसर होगा कितना, की आंसर क्या कह रहे हैं, 11/9 होगा। ये सवाल तो कल भी हम लोग यहाँ पे भी किए थे, यहाँ पे भी वो सवाल किए थे। अब हमको खोजना पड़ेगा कि वो सवाल कहाँ क्या था। रुको अभी हम आपको हाँ बताते हैं, ठीक है। यही वाला ना,
हाँ, अब काजल जी जरा हैंड राइज करिए तो आप। हैंड राइज जरा कर दीजिए जरा आप। कहाँ भाग गई? हैंड राइज करके भाग गई। हाँ जी भाई, जरा देखिए जरा इनका सोल्यूशन। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे जरा इनके सॉल्यूशन पे आ जाइए तो जरा सा। तो सबसे पहले तो ये सेटिंग देखिए, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, ये अलग से एक टर्म है। फिर यहाँ देखिए 5 गुना 6, 6 गुना 7, 7 गुना 8, और यहाँ 8 गुना 9। यहाँ का फर्स्ट टर्म और यहाँ का लास्ट टर्म, इन दोनों का अंतर 7, इन दोनों का गुणनफल 18, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद अपने पास बच गया 1/9, उसके बाद अपने पास बच गया 1/20। जोड़िए जरा भिन्न के जोड़ की तरह। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 180। 18 दाएं के 180, 7 दाएं के 70, 20 नमा गोबसिया से 20, 20 नमा गोबसिया से 70, 20 90 और 9 99, 99/180। अब इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 11 नमा 99, अब 20 नमा गोबसिया से। अब बता दीजिए कहाँ पे गलती है, बता दीजिए काजल जी कहाँ पे गलती है? कहाँ पे गलती है बताइए जरा। आपसे गलती हुआ था, आप तो यहाँ पे बोलते ही हो, यूट्यूब पे भी बोले जा रहे थे ये होगा ये होगा ये होगा, अपनी कभी झांके हो? अपनी यहाँ पे तो बोलवे करते, यूट्यूब पे भी गिनाए जा रहे हैं ना, ये फलना का आंसर गलती है, फलना का आंसर ये होगा, फलना का आंसर ये होगा। कम से कम एक बार जब उस तरह की कमेंट आपको करनी है, ऑब्जेक्ट करना है, तो एक बार कम से कम रिप्ले करके जरूर देखिए उस चीज को। ठीक है, रिप्ले करके जरूर देखिए। वहां पे भी कोई काजल ठाकुर था, वो भी कमेंट किए जा रहा था। तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। ऑब्जेक्ट करने से पहले, यहाँ कल भी ये सवाल हम लोग यहाँ पे भी किए थे, कल ये सवाल यूट्यूब पे भी उठा कर रख दिए थे। 4A वाला 5 वाला कल बता दिए हैं यूट्यूब पे, है ना, वो सवाल कल यूट्यूब पे करा दिए, जाके देख लीजिए उसको, क्या दिक्कत है। इसी में तो है, कल करवाए थे। ये सवाल कल तो करवाए थे, 1.5 उत्तर आया था। ठीक है, आइए अपने सवाल पे आते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। ठीक है ना। आइए अगला सवाल, कहता है एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 9680 और 3 साल में 10,648 हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ब्याज की दर बता दीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा।
अरे यहाँ पे नहीं करवाए थे भाई, यूट्यूब पे करवाए हैं, जाके यूट्यूब वाली वीडियो कल वाली देख लो यार, करवाए थे 1.5 उत्तर आया था। यूट्यूब को भी फॉलो करिए। चलिए, कह रहा है कि सर 2 साल में कितना हो जाता है, 9680 हो जाता है। अब तो रीजनिंग खत्म हो गया तो नेट तो बचबे करेगा। और 3 साल में कितना हो गया, तो 3 साल में 10,648 हो गया, 10648। कितने साल का गैप है बबुआ, तो 1 साल का। कितने रुपए का गैप है, तो 968 रुपए का। तो ये 1 साल का क्या है बच्चों, तो इंटरेस्ट है ना। ये 1 साल का क्या है, तो इंटरेस्ट है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना, तो 968। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना, तो 9680, और इंटू का टाइम, टाइम कितना, तो 1। अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि सर ये 2 साल का तो ये अमाउंट था, इसको आप प्रिंसिपल काहे मान दिए, काहे मान दिए, क्योंकि सर सीआई है, और सीआई में क्या होता है, हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। सीआई में क्या होता है कि हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। सीआई में हर अमाउंट जस्ट अगले साल के लिए क्या बन जाता है बच्चों, प्रिंसिपल बन जाता है। तो ये खत्म। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, तो आप कहेंगे 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, तो आप कहेंगे सर 10%। तो 10% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सबको? तीन कहाँ से आया, सवालवा ना पढ़ाऊ जी, यासरीन परवीन जी, सवाल ना पढ़ते हैं, यहाँ लिखल ना है 3 साल। 3 कहाँ से अल, नानी घर से अल, बोलबो तो कमी के गोसा है मास्टर बा, सवालवे ना पढ़मा तो नहीं कुछ पढ़ रहे, यहाँ लिखल ना है 3 साल, इतना मोटा अक्षर में लिखल है 3 साल। अब क्या है 3 करने से अगले। नेक्स्ट, कह रहा है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 साल में 6690 रुपया हो जाती है तथा 6 साल में 10,035 हो जाती है, तो वह राशि क्या है, वह राशि क्या है। वह राशि क्या है, ये आपसे पूछा है। सूत के तो पढ़े थे, तो कुछ ही समझ में आते, सूत के पढ़ रहा है, अरे सूत के काय पढ़ रहे हैं, बैठो चुपचाप उठ के, इन्हें कुछ ही देख रहा है, तोरे बोल रहे हैं, सुतल है, बारे बा। एक पर एक विद्यार्थी है। कह रहा है एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 6690 हो जाता है और 6 साल में 10,035 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि वह राशि क्या है। अब देखिए हम पूछ रही है राशि, अब मोनी कुमारी करिए 16 सही 2/3%, था ना, कहा भाई कि मांग लिए आम दे रहे इमली। सपना जी कर रहे हैं 50/3%, नवीन सिंह कर रहे हैं 50/3%। एकदम मतलब कि एकदम मतलब हवाई फायरिंग चल रहा है, हवाई फायरिंग चल रहा है बाबू। गर्दा मचा देते हो। अरे सवालवा कम से कम पूछ लो कि सवाल मांगा कौची है रे भाई। देखिए एक रिमी कुमारी है, वो 300% बोल रही हैं, गर्दा मचा देते हैं आप लोग जी। इतना बोलने के बाद वो साधना कुमारी का 50% आ गया। देख रहे ना हो। अब हमरा कहेगा ना कोची कि 3 कहां से आ गया, 5 कहां से आ गया, है ना, सवाल में ना पढ़मी चाप के आता ना। अब का तो ना
3 कहाँ से आ गया? अब हम देख रही है कि बकलोलाई कर रहा है, वहां पे लिखल है 3 और बादो कर रहा है 3 कहाँ से आ गया? तो कभी कभी हम कमेंट में इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर, आप हमारे कमेंट को इग्नोर करते हैं, आप पता नहीं क्यों हमारे कमेंट को इग्नोर करते हैं, हमारा जवाब नहीं देते हैं, फलना नहीं करते, यही सब करते रहेगा। देखिए कह रहा है अब देखिए एक बार कॉन्सेप्चुअली डील करते हैं, फिर शॉर्टकट कर देंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, अब पावर कितना है? तो 3 साल, और अमाउंट कितना हो गया? तो सर 6690, समीकरण 1, ठीक है। और दूसरा समीकरण है कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर का 6 इज इक्वल टू 10035, समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 भागा समीकरण 1, समीकरण 2 भागा समीकरण 1, बचपन में जैसे बनाते थे। ठीक है ना। तो समीकरण 2 भागा समीकरण 1, तो भागा दीजिएगा तो P आपका खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100, तो ये क्या हो जाएगा कि 1 प्लस R अपॉन 100, और ये पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो भागा में बेस सेम होने पर पावर क्या होता है? घट जाता है। भाग में बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। x का पावर m भागा x का पावर n इज इक्वल टू x का पावर m माइनस n, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10,035, 10,000, दूसरा बोर्ड है ये, 10,035 और डिवाइडेड बाई कितना? तो 6690। इसको काटिएगा तो ये आपका कट के आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा? तो 3/2। अब उसके बाद फिर क्या होगा? जैसे बचपन में बनाते थे, है ना, पेज भरे वाला, कोची करते हैं? पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसका मान जो है वो हम लोग इक्वेशन 1 में क्या करेंगे सर? पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3, इतना इज इक्वल टू क्या आ गया? 3/2 इज इक्वल टू कितना सर? तो 6690। अब 3 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा 22, 30, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4460। तो निकाल पूछे है प्रिंसिपल तो बतावेगा रेट, ठीक है। तो छाप लीजिए, यही है डिटेल सॉल्यूशन, भारदम, ठीक है, एकदम भारदम सॉल्यूशन है। आज 11 तारीख हो गया, दही जमना किसके यहाँ तैयार हो गया है भाई? दही चूड़ा के लिए दही वही का इंतजाम हो रहा होगा, है ना। शॉर्टकट बताएंगे विवेक जी, आप कम ना जल्दीबाजी में रहते हैं। मार्केट वाला दही बढ़िया नहीं रहता है। खिचड़ी के दिन छुट्टी ऐसे तो नहीं रहता है, लेकिन हम छुट्टी कर देंगे, हम छुट्टी कर देंगे। 15 तारीख को हम छुट्टी कर देंगे, 15 तारीख और 16 तारीख, 15 और 16 हम छुट्टी कर देंगे मैथ का, ठीक है। पहले बता दे रहे हैं 15 और 16 छुट्टी कर देंगे। काहे की तोहनी खेबी दही चूड़ा तो हम ना खे भाई, हमहू जेबे घरे, हमरा तो घर हूँ आवे जाए में टाइम लगती ना। कोशिश करेंगे, अभी छुट्टी मांगे हैं, देगा तब ना, देगा तब ना। अरे सिलेबस ला कायला परेशान है, बचले को ऊंची हो। चलिए अब इसको शॉर्टकट करते हैं। रीजनिंग खत्म हुआ ना रे, मैथो खत्म होगा, काहे परेशान हो। एगो कोई पढ़े ला कोई बेदम रहता है, एगो सिलेबस से खत्म करे ला बेदम है। ज्यादा जल्दीबाजी में है ना, तो हम आपके लिए एगो ऑप्शन बतावे हैं गौतम जी, आप रिकॉर्डेड देखिए,
आप इरिटेट नहीं होइएगा, कि लाइव वाला में तो हम अपना लाइव चलते हैं ना, रिकॉर्डेड वाला में देखिए कि जब मास्टर बातचीत करे लगा तो एकदम फास्ट बढ़ा दीजिए, है ना, बातचीत करे लगा तो फास्ट बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म हमरे है कर मतलब कुछ छुट्टी ना मिलता है, छुट्टी उट्टी का सबका सिस्टम ना है जी, सिस्टम नहीं बनाइएगा तो काम गड़बड़ान जाएगा। हाँ अफजल अली जी, हम जान रहे हैं, हम जान रहे हैं आपका मकसद क्या था, आपका मकसद हम शुरू से जान रहे थे, कह रहा है आपके जुबान से अपना नाम निकलवाने के लिए मैं क्या क्या करूं। तो देखिए कुछ लिख ले जा रहा है, ठीक है ना। आइए अब यहाँ पे शॉर्टकट करने के लिए क्या करते हैं, तो शॉर्टकट करने के लिए करते हैं कि सर कोई प्रिंसिपल टी ईयर में x रुपया हो जाती है, ठीक है, तथा 2t ईयर में y रुपया हो जाती है, देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू x² अपॉन y। मैंने पहले वाले अमाउंट को 2 बार गुना करते हैं और दूसरे वाले अमाउंट से क्या करते हैं सर, भागा देते हैं, ठीक है ना। पहले वाले अमाउंट को 2 बार गुना करते हैं और दूसरे वाले अमाउंट से क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। तो पहले वाले अमाउंट को 2 बार गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6690 इंटू 6690 और डिवाइडेड बाई कितना, तो 10,035, 10035। कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 4460। कैलकुलेशन तो आप लोग का फास्ट है, ये उसमें तो कोई दिक्कत है ये नहीं है, ठीक है ना, उसमें तो कोई दिक्कत है ये नहीं है। इस वाले में रेट कैसे निकालते हैं, रेट निकाल ही ना, बड़ी आदमी रेट निकाल दिल कल, तो से पूछी कि रेट कैसे निकालते हैं, है ना, उससे पूछो कि रेट कैसे निकालते हैं। अब कमेंट को खोल देते हैं, अब जे रेट निकाला था ना ओकरा से पूछो कि रेट कैसे निकाला था, निकलता है, रेट निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे पूछो कि रेट कैसे निकाला था जल्दी में। अब भड़ाक से तुम उत्तर मार दिया तो 16 सही 2/3, टाइमो नहीं लिया था, बता दो जी इसको जी रेट कैसे निकाला था। अरे रोहित तो बता दो उसको कि कैसे रेट निकाले थे, रेट कैसे निकाले थे बता दीजिए। सपना जी भी रेट निकाले थे, हम काला बतावे, हमरा जो पूछता है वही हम बताते हैं। ये सवाल आज तक जो भी पूछा है, जब भी पूछा है, रेट प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है, प्रिंसिपल पूछा है, रेट पूछता ही नहीं, हम काला जुट्टो माथा दर्द करने जाए। चलो आ जाओ, बात करें हम लोग सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला इंपॉर्टेंट हम लोग कर चुके परसेंटेज, परसेंटेज पढ़े तो देखे बराबर परसेंटेज की कसक प्रॉफिट लॉस में भी दिखी, परसेंटेज की कसक आपको SICI में भी दिखा। अब यहाँ पे एक दूसरा मतलब एक दूसरा दौर शुरू हो रहा है, वो है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात और समानुपात का। ये बहुत जगह बहुत बच्चे से सुनते होंगे, सर रेशियो लगा दीजिए सर, सर रेशियो मेथड से बता दीजिए सर, है ना, बराबर सुनते होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये चीजें है, तो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब आप कहो तो बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक, पूरे अर्थमेटिक का बैकबोन है। इसको थोड़े आराम से पढ़िएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर रेशियो का बेसिक मजबूत हो गया ना सर, तो आप मैथ्स को तोड़ सकते हो अच्छे से।
हाँ, मिक्सचर एलिगेशन इसी में आएगा भाई, मिक्सचर एलिगेशन इसी में आएगा। तो बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। थोड़ा आप लोग भी धैर्य बना के पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। बहुत आसान सा चैप्टर है, कुछ है नहीं इसमें। तो रेशियो की अगर हम बात कर ले तो रेशियो क्या होता है? रेशियो एक पेड़ होता है। रेशियो एक पेड़ होता है जिसको पकड़ के झंझोड़ना होता है। पेड़ देखे होंगे आप लोग अपने घर के आसपास, ठीक है। एक पेड़ है जिसको पकड़ के झंझोड़ना होता है। तब तक झंझोड़िए जब तक कि वह पतझड़ न हो जाए। रेशियो एक पेड़ है जिसको पकड़ के झंझोड़ना है, तब तक झंझोड़ना है जब तक कि वह पतझड़ न हो जाए। यदि पतझड़ हो गया तो वो आपका क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा। यदि पतझड़ हो गया तो वो आपका क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा, ठीक है। इमेजिन करिए, अब ऐसा कौन सा पेड़ है जिसको कि आप झंझोड़ सकते हो, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं मिलता है तो पपीते के पेड़ को पकड़ के झंझोड़ देता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे सर दो संख्या है अपना 36 और 45, बोल हम पूछे कि बताओ भैया ये दोनों में क्या अनुपात है, तो इसको तब तक झंझोड़िए जब तक यह पतझड़ ना हो जाए। तो इसको तोड़िए, 12 तरीके 36, 15 तरीके 45, और टूटेगा तो हाँ 4 तरीके 12, 5 तरीके 15, और टूटेगा नहीं, पतझड़ हो गया। पतझड़ हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा सर? रेशियो हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है? रेशियो हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है। अब होता क्या है? अब होता क्या है कि सर किसी के पास विलक्षण बुद्धि होता है, ज्यादा ताकत होता है, एक ही बार में झंझोड़ देता है। एक ही बार में झंझोड़ देता है। कैसे? 4 नमा 36, 5 नमा 45, 4:5, 4:5। श्वेता जी उसको प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप सेट मारिए, ठीक है ना। सेट मारिए, वहां से काम हो जाएगा आपका। प्रैक्टिस करिए सबसे पहले तो। जो भी आपको जो चैप्टर पढ़ाया जाता है, जो भी टाइप आपको पढ़ाया जाता है, पूरी टाइप निकालते हैं हम, ठीक है ना। टाइप कोई भी नहीं छोड़ते, तो पूरा टाइप हम करा देते हैं। अब हमारा ही सवाल थोड़ी ना परीक्षा में पूछेगा, लैंग्वेज बदलेगा, पूछने का ढांचा बदलेगा, ठीक है ना। डेटा बदलेगा, तो आप प्रैक्टिस करिए उस पर, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी प्रैक्टिस सेट वगैरह उठा लीजिए बाजार से, या फिर रात में यूट्यूब पे 8 बजे क्लास होती है, वहां पे पहुंचिए। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस वहां पे मिलते हैं। मेथड सेम लगेगा, मेथड सेम लगेगा। पूछने जरूरत आपको सिर्फ प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है ना। तो रेशियो एक पेड़ है जिसको पकड़ के झंझोड़ना है, तब तक झंझोड़ना है जब तक कि वह पतझड़ ना हो जाए। पतझड़ हो गया तो वो रेशियो हो जाएगा, ठीक है। पतझड़ हो गया तो वो आपका क्या हो जाएगा सर? रेशियो हो जाएगा। बात आ गई समझ में? क्लियर है? अब यहाँ पे हमने क्या बोला? रेशियो एक पेड़ है। एक पेड़ है कहने का मतलब है कि रेशियो हमेशा सजातीय राशियों में निकाली जाती है। सजातीय राशि मतलब जिसकी कास्ट सेम होनी चाहिए। सजातीय राशि मतलब जिसकी कास्ट सेम होनी चाहिए। अब जैसे हमारे पास 5 किलो है, आपके पास 200 सेंटीमीटर है, हम पूछे क्या अनुपात है जी, तो कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो वहां पे रेशियो हम नहीं निकाल पाएंगे। रेशियो हमेशा किस में निकलेगा? रेशियो हमेशा किस में निकलेगा? सजातीय राशियों में, कास्ट सेम होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ गए? रेशियो क्या है? तो रेशियो वह सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई मतलब तोड़ के छोटा करना है, मतलब पतझड़ बना देना है ना। पतझड़ हुआ तो वो आपका सर रेशियो होगा। पतझड़ हुआ तो वो आपका क्या बनेगा श्रीमान? रेशियो बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें सर समानुपात की। समानुपात, तो समानुपात इसके हिंदी को देखते ही समझ में आ रहा है। समानुपात मतलब अनुपात के बीच समान रिलेशन, अनुपात के बीच समान रिलेशन आपका क्या कहलाता है सर? समानुपात कहलाता है। मतलब जैसे 2 रेशियो है आपका A रेशियो B, और एक है आपका C रेशियो D,
कह रहा है कि सर जब दो अनुपात के बीच में समान रिलेशन बनेगा तो ये आपका क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन यदि सी और डी के बीच में है तो ये आपका क्या कहलाता है सर, समानुपात कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है सर, समानुपात कहलाता है। ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि ए बट्टा बी की जो वैल्यू है सर वही वैल्यू यदि सी बट्टा डी की है तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, प्रोपोर्शनल कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे, समानुपात कहलाएंगे। ए बट्टा बी का जो मान है वही मान सी बट्टा डी का है तो ये आपस में क्या हो जाएगा सर, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएगा सर, बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। तो जब दो अनुपात के बीच समान रिलेशन बने तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, समानुपात कहलाते हैं। ठीक है, समानुपात कहलाते हैं। अब यहां पे जैसे बोले हम ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपात है। तो ए को बोला जाता है, ए को बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन। बी को क्या बोला जाता है, बी को बोला जाता है मीन प्रोपोर्शन, बी को क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। सी को क्या बोलते हैं सर, तो सी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, सी को क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। और डी को क्या बोला जाता है, डी को बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम समानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। ठीक है ना, ये क्या हो गया। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, हिंदी में लिखेंगे प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपात। इसको क्या लिखेंगे, मध्यानुपात, मध्यानुपात। इसको क्या लिखेंगे, तृतीयानुपात, तृतीयानुपात। हर्षिकार दीर्घिकार पे मत जाइएगा, ठीक है ना, तृतीयानुपात। और इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात हिंदी में। ठीक है ना, क्लियर है। क्लियर है ना बाबू, प्रथम समानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया। अब इसमें कुछ फार्मूला होगा कि प्रथम समानुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, मध्यानुपात कैसे निकालते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन बराबर क्या होगा, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन बराबर आपको निकालना है तो उसके लिए हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी। अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है कि मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ए सी। ठीक है ना, अंडर रूट ए सी। अब जैसे यहाँ पे आपसे थर्ड प्रोपोर्शन भी पूछा जाता है कि थर्ड प्रोपोर्शन बराबर बता दीजिए, तो थर्ड प्रोपोर्शन बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर बताइए, तो फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर हो जाता है बी सी बटा ए, बी सी बटा ए। तो ये आपका फार्मूला है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, और नोट कुछ लिखा लिखाया तो हम आपको दे ही देंगे। चलिए, अब यहाँ पे बातें आती है सर इनवर्स रेशियो की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो।
इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, रेसिप्रोकल, है ना, व्युत्क्रमानुपात, ठीक है, इनवर्स रेशियो। अब जैसे रामावतार जी के दो पत्नी, रामावतार जी के दो पत्नी, वो अपने धन का, अपने संपत्ति का बंटवारा दोनों पत्नियों में करते हैं, ठीक है, दोनों पत्नियों में अपने संपत्ति का बंटवारा करते हैं। इस प्रकार करते हैं कि पहिलकी को मिले धन का दुगुना, दूसरकी को मिले धन का 3 गुना। या फिर आप इस प्रकार से लिखिए कि दो पत्नी हैं इनकी, ए और बी, तो ए को मिले धन का दुगुना, बी को मिले धन का 3 गुना, आपस में बराबर है। लड़ाई हो रहा था रामावतार जी के यहाँ, ठीक है, काला तो बंटवारा के लिए, दुदू को ब्याह कर लिए थे, बंटवारा के लिए लड़ाई हो रहा था। रामावतार जी बंटवारा करके आए, तो जब चौराहे पर आए तो पूछे कि रामावतार भैया बंटवारा हो गई? तो हाँ। हम कि कैसे बांट ले बड़ा? तो कहते हैं कि इस प्रकार बांटे हैं कि पहिलकी को मिले धन का दुगुना, दूसरकी को मिले धन का 3 गुना, आपस में बराबर है। हम की सीधा सीधी बतावा ना महाराज की कौन किस अनुपात में बांटे हैं। कह रहे तू तो मास्टर है, निकाल ले मैं अपने। इस प्रकार बांटे हैं कि पहिलकी को मिले धन का दुगुना, दूसरकी को मिले धन का 3 गुना बराबर है। तू ही बताओ, बड़का मास्टर बनल फिरता है। ठीक है, हम कि ठीक है, मत बताइए। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? ये तो रिलेशन बता दिए रामावतार जी की, पहिलकी को मिले धन का दुगुना, दूसरकी को मिले धन का 3 गुना बराबर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? रेशियो निकालना पड़ेगा। और रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रमानुपात। अब व्युत्क्रमानुपात निकालने का तरीका है एलसीएम लेके या तो छुपा छुपा के। तो एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे सर? ये 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 और 3 का एलसीएम कितना? तो आप कहेंगे सर 2 और 3 का एलसीएम 6। अब ये पहिलकी करे कि ना रामावतार हमर है, दूसर की करी ना ई रामावतार हमर है। अब दोनों को ज्ञान की प्राप्ति हो गई भैया जी कि दोनों को रामावतार ने लूट लिया है। ठीक है, कहा आवे दे, आवे दे, है ना, दोनों के रामावतार जी लूट रहे थे, आवे दे अबरी। तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई बोध गया में। ठीक है, तो जैसे ही रामावतार जी आए पहिलकी के पास, मार दी 2 फट पड़ाक से दम। तो 6 में 2 से भागा दे दीजिए, हो जाएगा 3। और जैसे ही दूसरकी के पास गए, यहाँ से फट लगा तो दूसरकी के पास गए, ये मार दी 3 फट, लोलवे झर गया। तो 6 में 3 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2। यानी किस अनुपात में धन को बांटा गया है जी? तो 3:2 में बांटा गया है। किस रेशियो में बांटा गया मेरे भाई? तो 3:2 में बांटा गया। तो एक तरीका यह है इनवर्स रेशियो निकालने का। अब उसके बाद 3 आदमी हो गए, 3 आदमी हो गए, 3 पत्नी हो गई। तो तीनों पत्नी में बंटवारा है ना, तो पहली पत्नी को मिले धन का 2 गुना, दूसरी पत्नी को मिले धन का 3 गुना, और तीसरी पत्नी को मिले धन का 4 गुना। ये सब कुछ आपस में क्या है? सब आपस में बराबर है। फिर से लड़ाई हो रहा था, 3 पत्नी हो गई इनकी, ठीक है ना, 2 गो थी ही, अबरी 3 हो गई। फिर लड़ाई शुरू हो गया, ठीक है ना, लड़ाई शुरू हो गया। रातें से लड़ाई चल रहा था, सुबह बंटवारा होना था, बंटवारा हुआ। बंटवारा करके रामावतार भैया एकदम चौराहे पे पहुंचे, टेंशन में। हम कि रामावतार भैया बंटवारा हो गई? तो हाँ हो गई। तो कैसे बांटला तीनों में? अरे क्या कहें, इस प्रकार बांटे हैं कि पहले पत्नी को मिले धन का 2 गुना, दूसरी पत्नी को मिले धन का 3 गुना, और तीसरी पत्नी को मिले धन का 4 गुना। आपस में क्या है? बराबर है। हम कि सीधा सीधी बताइए ना महाराज, इतना काहे घुमा रहे हैं? अरे तू तो मास्टर है ही, निकाल दे ही तुरंत। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनका पहला प्यार, इन लोगों का पहला प्यार, यानी 2 3 4,
रामावतार जी को ढूंढने पड़ेगा। 2 3 4, तो 2 3 और 4 का एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम तो हम लोग पढ़े हैं 12, है ना। पहला प्यार कौन है भैया? 12 है ना। रामावतार जी पहला प्यार है इनके, ठीक है। अभी जैसे ही रामावतार जी इनके पास गए, मार दी 2 फाइट एकदम पड़ाक से एकदम। 12 में 2 से तो कितना? तो 6, 12 में 3 से तो कितना? 4, 12 में 4 से तो कितना? तो 3। किस अनुपात में बांटा गया भैया जी? तो 6:4:3 के अनुपात में। बात आ रही है समझ में? अब आप कहेंगे सर इसमें सवाल कैसे पूछेगा? तो सवाल आपसे पूछेगा कि रामावतार जी के पास 1 करोड़ संपत्ति है, या बोल देगा रामावतार जी के पास 13 लाख संपत्ति है, ठीक है। 13 लाख की संपत्ति अपने तीनों बेटों में इस प्रकार बांटते हैं कि पहले बेटे को मिले धन का 2 गुना, दूसरे बेटे को मिले धन का 3 गुना, तीसरे बेटे को मिले धन का 4 गुना, आपस में बराबर है। तो ये बताइए कि तीसरा बेटा को कितना मिला? तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना भाई? कैसे निकालते हैं? ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से फिर एक आपको ये भी बोलेगा, इस प्रकार से भी बांट सकते हैं कि पहली पत्नी को मिले धन का आधा, ठीक है, दूसरी पत्नी को मिले धन का 1/3 और तीसरी पत्नी को मिले धन का 1/4 आपस में बराबर है। हम बोले कैसे बांटे हैं? कैसे बांटे हैं? तो कहते हैं कि इस प्रकार बांटे हैं कि पहलकी को मिला धन का आधा, दूसरकी को मिले धन का 1/3, तीसरकी को मिले धन का 1/4 आपस में बराबर है। अब तू ही बता दे कैसे बांटे, तू तो मास्टर है। तो जब ऐसा बोल देगा कि पहले भाग का आधा, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/4 आपस में बराबर है, बताइए पहला भाग क्या है, दूसरा भाग क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे पूछ सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बराबर के मान लेते हैं। बराबर के माना, एक कांस्टेंट मान लेते हैं के, बराबर क्या मान दिए? के। तब ए बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे बट्टा में 2 होने जाएगा गुना में 2 के। बी बराबर क्या हो जाएगा? तो बी बराबर हो जाएगा 3 के, और सी बराबर क्या हो जाएगा? तो 4 के। यानी ए बी सी का जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2:3:4 हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार देगा तो आपको ऐसे बांटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब एक बार ऐसे भी बांट सकते हैं रामावतार जी, ध्यान से समझिएगा, ऐसे भी बांट सकते हैं, है ना। सारा केस हम आपको लिखवा रहे हैं। अब देखो, आज हम कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, कल सवाल पे प्रहार करेंगे, फिर गएगा इंचे कर दिए, तो फिर वहां पे होंक देंगे हम, वहां पे फिर पारा हाई हो जाएगा हमारा। बात समझ रहे हो ना तुम लोग? कैसे पढ़ाते हैं हम। आज क्या कर रहे हैं? अभी हम छेड़ रहे हैं इसको, कल इसका इस्तेमाल करेंगे सवाल पे, ठीक है। अब फिर कहेगा कोची और इंचे होंगे, वहां पर देगा इंचे होंगे, मार मुका के होंकेंगे फिर ओकर बाद, ठीक है। चलिए, अब कहता है कि रामावतार भैया के 3 पत्नी, 3 पत्नी 2 पत्नी जे लेना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, कहते हैं कि इस प्रकार बांटे हैं कि पहलकी को मिले धन का आधा, दूसरकी को मिले धन का 1/3, या फिर ऐसे बंटवा दें। हम पूछे, ये बताइए रामावतार जी कि आपकी 3 पत्नी है ए बी सी, राते से लड़ाई चल रहा था, बंटवारा कर दिए? तो हाँ कर दिए। तो किस प्रकार किए हैं? हम कि ऐसे किए हैं कि पहलकी को 1/, पहलकी, दूसरकी और तीसरकी में जो अनुपात है हो वो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 का है, ठीक है। 3 पत्नी है ए बी सी। हम बोले कैसे बांटे हैं? तब कि जब हम रिलेशन से रेशियो निकालना सीख गए थे, रिलेशन से रेशियो निकालना सीख गए थे, तो अब की ऐंठल जवाब दिए हैं रामावतार जी। अब की क्या किए हैं कि कह रहे हैं कि तीनों पत्नी में ऐसे बांटे हो, तीनों पत्नी में जो बांटे हैं उसका अनुपात दिया हुआ 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 है। अब तू ही बताओ केकरा कितना मिल लीजिए। संपत्ति तो थोड़ा सा छुपल थोड़ी ना हो कि कितना संपत्ति है महाराज। अब ये इस प्रकार दे दिया गया, तो अब ये क्या, ये नॉर्मल रेशियो में हमको लाना पड़ेगा, है ना। नॉर्मल रेशियो में लाना पड़ेगा। काहे कि तो खतरनाक है, बट्टा तट्टा देख के हमको डर लगता है।
तो नॉर्मल रेशियो में लाना पड़ेगा। तो नॉर्मल रेशियो में लाने के लिए हमको डर किस चीज से लग रहा है कि सर इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट से, इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट से लग रहा है। तो डिनोमिनेटर को हटाना, मकसद यही है सीधा सीधी। तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, 2, 3 और 4 का एलसीएम, देखिएगा कैसे निकलता है। 2, 3, 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 3, 4 का एलसीएम निकाले है ना, कहीं पे 12 आया। अब ये 12 से गुना कर दीजिए, 12, 12, 12, ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 3 चौके 12, ये हो जाएगा 2 छक्के 12। तो इस प्रकार से आप इसको नॉर्मल रेशियो में ले आइएगा। फिर आप तो इसी की ख्वाहिश कर रहे थे, आसानी से ये निकल के आ गया। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग इन्वर्स रेशियो निकालते हैं। तो ये मामला इन्वर्स रेशियो का था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि बोलेगा ए रेशियो बी, बोल देगा एक सवाल कि इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:4। आपसे पूछेगा कि फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या होगा। बारह से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि हमको नॉर्मल रेशियो लाना था, ठीक है, इसीलिए 12 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है। अब यहां पे देखिए सर, ए रेशियो बी दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है, ए बी सी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पुराना फिल्म देखे होंगे आप लोग, फिल्म तो देखवे करते हैं, पुराना फिल्म देखे होंगे। तो पुराना फिल्म में एक डायरेक्टर रहता था ना हो, 2 जुड़वा भाई बनाता था। मेला, आंधी या तूफान में दोनों भाई एक दूसरे से क्या होता है, बिछुड़ जाता था। ए रेशियो बी है और बी रेशियो सी है। देखिए बी और बी दोनों जुड़वा भाई है, मेला, आंधी या तूफान में दोनों एक दूसरे से क्या होता है सर, बिछड़ जाता है। यहाँ 1:2 है, यहाँ पे आपका 3:4 है। पिक्चर देखे होंगे तो ये बता दीजिए कि पिक्चर के लास्ट में डायरेक्टर क्या करता था। पिक्चर के लास्ट में डायरेक्टर दोनों भाई को क्या करता था, नहीं आप लोग नहीं देखे। पिक्चर के लास्ट में डायरेक्टर दोनों भाई को पहले आपस में लड़वाता था। पहले आपस में क्या करता था, लड़वाता था। तो लड़वाता कैसे है, यहाँ पे बी का वैल्यू 3 है तो इसको मारा 3 फाइट, और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, 2 है तो इसको मारा 2 फाइट। और जब फैटा फैटी होता था एकदम पूरा दोनों भाई में, तो दोनों भाई में जब फैटा फैटी होता था तो दोनों का कपड़ा फट जाता था। उसके बाद देखता था दोनों के कांधे पे लिखा रहता था शिवा। उसके बाद दोनों भाई आपस में मिलता था। उसके बाद दोनों भाई आपस में मिलता था कैसे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी के कितना तो 6, 3 दूनी के कितना तो 6, 2 चौके कितना 8। अब देखिए दोनों मिल गया, आप कहेंगे हाँ मिल गया, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3:6:8। तो एक तरीका ये है इसको सोल्व करने का, ठीक है ना, एक तरीका ये है इसको सोल्व करने का। दूसरा तरीका पड़ोसन, दूसरा तरीका है पड़ोसन। कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें, ठीक है ना, अगर आप सार्वजनिक जगह पे बैठे हैं तो देखिएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, यही निकालना है अपने को, ठीक है ना।
अब A रेशियो B बराबर अपना क्या दिया हुआ है 1:2। अब B रेशियो C बराबर क्या दिया हुआ है 3:4। पहले इस प्रकार से इसको अरेंज करके लिखिएगा। जहां पे घर खाली है, जहां पे जगह खाली है, वहां पे पहले उस प्लॉट पे कब्जा करेंगे। उस प्लॉट पे क्या करते हैं हम लोग, कब्जा करते हैं। और कब्जा करके उसमें बैठाएंगे किसको, पड़ोसन को। पड़ोसन शोषण करती है, सुनिए ना गाना। तो उसमें बैठाएंगे किसको, पड़ोसन को। पड़ोसन किसके, पड़ोसन कैसा होना चाहिए, तो पड़ोसन होना चाहिए बगल वाली। पड़ोसन कैसा होना चाहिए बाबू, बगल वाली। गाना सुने होंगे, बगल वाली जान मारे ली। बैठाना किसको है, बगल वाली को बैठाना है। आप कहेंगे सर ये भी पड़ोसन है, हम की सामने वाली है। सामने वाली के चक्कर में नहीं पड़ना है। गाना सुने होंगे, सामने वाली के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा। तो सामने वाली के चक्कर में नहीं पड़ना है। बैठाना किसको है, बगल वाली को बैठाना है। किसको बैठाना है, बगल वाली को। अब ये 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, गुना करिए। 4 दूनी 8, दूतिया 6, 3 एकम 3। अनुपात क्या हो जाएगा, तो 3:6:8। 3:6:8। क्लियर है। तो इस तरह से A रेशियो B रेशियो C हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग फिलहाल यहीं पे रोकते हैं सेवा। अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आज हम इतने आराम से प्यार से आपको हम समझाए हैं। कल जब सवाल पे प्रहार करेंगे तो कैसे 3 बैठा दिए, कैसे 2 बैठा दिए, बोलेगा ना तो मुक्का इसे नहीं मारेंगे, इसे करके मारेंगे तो खोपड़िया हम छेद कर देंगे तुम। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। तो ये बात ध्यान देना। ठीक है। तो क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार फीडबैक दे दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए घरे रहूँ, पढ़ते रहूँ, मुस्कुराते रहूँ। और रात में 8 बजे सबके जुड़ेला है। रात में 8 बजे सब लोग आ जाइए। ठीक ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।